आईसीएसई सहायक पुस्तिका साहित्य सागर कहानियाँ के प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। बात अठन्नी के प्रश्नोत्तर। किसी भी कहानी के प्रश्नोत्तरों के लिखने से पहले उस कहानी की सारांश को याद होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर ये आपको सारांश दिया है, आप इसको इसमें से पढ़ सकते हैं, पढ़कर याद कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो वर्क बुक है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जिस वर्क बुक के मैं आपको इसमें प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। कहानी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसके चरित्र। कहानी के चरित्रों को याद करना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी के 4 मुख्य चरित्र हैं। पहला रसीला, दूसरा रमज़ान, तीसरा बाबू जगत सिंह, चौथा शेख सलीमुद्दीन। रसीला जिम्मेदार पिता, पुत्र तथा पति है। वह अपना सारा वेतन मात्र 10 रुपये उन्हें गांव भेजता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था। कितने ही वर्षों से वह इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था, पर उसने कभी कोई चोरी या बेईमानी नहीं की। वह एक मेहनती व्यक्ति था। वह अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार था। एहसानमंद होना उसका गुण था। रमज़ान के प्रति उसमें यही भाव था क्योंकि आवश्यकता के समय उसी ने रसीला की मदद की थी। वह सच्चा मित्र भी था। गुणों के साथ उसमें एक क्षणिक दुर्भाग्य भी आ गया है। रमज़ान और उसके मालिक ने पहले दिन ही रिश्वत ली थी। दोनों मित्रों में चर्चा हुई और रमज़ान ने मिठाई के पैसों से 8 आने लेकर रमज़ान का कर्ज उतार दिया। उसने उसी उपलक्ष्य में झूठ भी बोला, पर जल्दी ही गलती के लिए क्षमा भी मांग ली। रमज़ान एक दयावान व्यक्ति था। वह मददगार व्यक्ति था। रसीला के लिए जब उसे बच्चों के बीमार होने की बात कही तो उसने बिना मांगे मित्र की सहायता की और अपने जोड़े हुए कुछ रुपए लाकर उसे दे दिए। वह एक सुलझा हुआ इंसान था। अपने मालिक की रिश्वतखोरी की आदत से परिचित था। फल लाकर रसीला को खिलाया करता था। उसमें भाईचारे का भाव था। वह सच्चा मित्र था। वह न्यायप्रिय व्यक्ति था। रसीला को सज़ा होने पर वह क्रोधित होता। वह स्पष्ट वक्ता भी था। बाबू जगत सिंह इंजीनियर हैं। वे लालची, कंजूस हैं। रिश्वत देने और लेने में हिचकते नहीं हैं। वे कठोर दिल के मालिक हैं। केवल 8 आने के लिए अपने वफादार नौकर को पिटवाने व चोरी कबूल करवाने के लिए सिपाही को 5 रुपये देते हैं। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन उनमें अपने पद के अनुसार गुण नहीं है। स्वयं भारी रिश्वत लेकर भी एक अठन्नी की चोरी के लिए सज़ा सुनाते समय उन्हें अपने इससे कहीं भयंकर अपराध का बोध नहीं होता। ऐसे मजिस्ट्रेट समाज के लिए कलंक हैं। प्रश्न अभ्यासमाला। प्रश्न 1, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वक्ता कौन है? वह किस संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। वक्ता बाबू जगत सिंह हैं, जो रसीला के मालिक हैं। वे पेशे से इंजीनियर हैं तथा कठोर हृदय व्यक्ति हैं। अपने नौकर के लिए उनके हृदय में प्रेम और स्नेह नाम की कोई भी स्थान नहीं है। जब रसीला उनके यहाँ 10 रुपया मासिक वेतन में कार्य करता था। गांव में उसका एक परिवार था जिसमें एक पिता, 2 लड़के, 1 लड़की और पत्नी थे। वह सारा पैसा अपने
परिवार को गांव में भेज देता था, फिर भी उसके परिवार का पूरा नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में वह पैसा उसको कम पड़ता था, इसीलिए उसने अपने मालिक से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना की थी, जिस पर बाबू जगत सिंह ने नाराज़ होकर कहा कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। प्रश्न खा, श्रोता कौन है, वह तनख्वाह बढ़ाने को क्यों कह रहा है? अपने विचार लिखकर उसकी प्रार्थना की पुष्टि कीजिए। श्रोता बाबू जगत सिंह का वफादार नौकर रसीला है। उसे 10 रुपया मासिक वेतन मिलता है। उस वेतन से उसके परिवार का गुजारा नहीं होता। यद्यपि वह अपना सारा वेतन अपने गांव, अपने परिवार के लिए भेज देता है, परंतु फिर भी उसके परिवार का भरण पोषण इतनी कम तनख्वाह में नहीं हो पाता है। वास्तव में उसकी प्रार्थना संगतिजनक है, क्योंकि इतने कम वेतन में किसी भी व्यक्ति की परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। किसी भी मालिक को अपने नौकर को उसकी सेवाओं के बदले कम से कम इतनी तनख्वाह देनी चाहिए जिससे उस नौकर के परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान पूरी हो सके। प्रश्न गा, रसीला की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बाबू जगत सिंह ने अपने नौकर के प्रति व्यवहार के बारे में अपने विचार भी लिखिए। रसीला की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। मात्र 10 रुपया मासिक वेतन और 24 घंटे की सेवाएं, जिनसे वह अपने परिवार की देखरेख नहीं कर पाता था, ना ही वह अपने परिवार की पूरी तरह से आर्थिक मदद कर पाता था। परिवार में सारा वेतन भेजने के बाद भी कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। अब इस समय उसके बच्चे बहुत बीमार हैं, जिनकी वह उस वेतन में इलाज भी करवाने में असमर्थ है। बाबू जगत सिंह का अपने नौकर के प्रति बहुत ही अमानवीय, हृदय विहीन और कठोर व्यवहार है। बाबू जगत सिंह जिस व्यक्ति से 24 घंटे अपने परिवार के लिए और अपने लिए सेवाएं लेते थे, उनको उस व्यक्ति के परिवार के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए था। उनके बच्चों की बीमारी, खान पान और उनकी आवश्यकताओं के ध्यान रखना उनका कर्तव्य था। प्रश्न घा, कहानी के शीर्षक की प्रासंगिकता लिखते हुए अपने विचार लिखिए। कहानी का शीर्षक बात अठन्नी की बहुत ही उचित व सार्थक है, क्योंकि कहानी का सारा घटना चक्र की परिणति एक अठन्नी के कारण रसीला के जेल जाने से होती है। पूरी कहानी समस्या प्रधान व व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसका शीर्षक शुरू से लेकर आखिर तक अपनी छाप छोड़ता दिखाई देता है। कहानी का शीर्षक कथानक में पूर्ण रूप से व्याप्त है। इस कहानी में न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग है और कथानक के चारों ओर घूमने के कारण शीर्षक सार्थक है। प्रश्न 2, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझे यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर एक आदर ना मिलेगा। उपरोक्त कहानी के संदर्भ में लिखिए। रसीला बाबू जगत सिंह का वफादार नौकर है। उसको यद्यपि अपनी जीविका बिताने
के अनुसार वेतन नहीं मिलता, अपने परिवार का खर्चा वह इतने कम वेतन में नहीं उठा पाता। वह चाहता है कि वह कहीं और नौकरी कर ले जिससे कि उसको थोड़ा अधिक वेतन मिल जाए, परंतु फिर भी वह दूसरी जगह इसलिए नहीं जाता कि उसे पता है कि अमीर लोग नौकरों का सम्मान नहीं करते, वे उन्हें छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाते हैं। यही सोचते हुए रसीला अपने मालिक को नहीं बदलता। वह बाबू जगत सिंह के यहाँ ही नौकरी करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि भले ही मुझे कहीं वेतन 10 की जगह 11 या 12 रुपये तो मिल सकता है, परंतु जो विश्वास और आदर सम्मान मुझे अभी तक बाबू जगत सिंह के यहाँ मिला, वह मुझे कहीं और शायद ना मिले। क्योंकि अमीर लोग हृदय विहीन होते हैं, वह गरीब लोगों या नौकरों के प्रति दयावान नहीं होते हैं। प्रश्न खा, संदेह से आप क्या समझते हैं? कौन किस पर और क्यों संदेह नहीं करता था? संदेह शब्द का अर्थ है शक करना। बाबू जगत सिंह अपने वफादार नौकर रसीला पर संदेह नहीं करते, क्योंकि रसीला पिछले कई वर्षों से उनके घर में रहकर उनको सेवाएं प्रदान करता है, उनके यहाँ नौकरी करता है। बाबू जगत सिंह को अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं लगी जिससे वे रसीला पर शक करते। इस बात को लेकर बाबू जगत सिंह और रसीला दोनों ही प्रसन्न हैं कि उनका नौकर वफादार है, और नौकर को लगता था कि मालिक मुझ पर संदेह नहीं करते हैं। प्रश्न गा, पर ऐसा आदर ना मिलेगा से वक्ता का क्या आशय है? उसके ऐसा सोचने का क्या कारण है? समझाकर लिखिए। रसीला को बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करते हुए कई वर्ष गुजर गए थे। रसीला ने आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि बाबू जगत सिंह उसका आदर सम्मान नहीं करते या उस पर विश्वास नहीं करते। यही सोचते हुए वह अधिक तनख्वाह पाने के लिए दूसरी जगह नौकरी नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि अमीर लोग गरीबों का या नौकरों का सम्मान नहीं करते, विश्वास नहीं करते। इसीलिए वह बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता और ये सोचता कि मैं भले ही कहीं दूसरी जगह नौकरी कर लूँ, परंतु मुझे ऐसा सम्मान और आदर अन्य कहीं नहीं मिल सकता। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। कथन की सत्यता की पुष्टि पर अपने विचार लिखिए। सहमत होने का मुख्य कारण भी लिखिए। धनी वर्ग गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला बहुत समय से दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा करता रहा। उसे विश्वास हो गया था कि बाबू जगत सिंह उसके शुभ चिंतक हैं, इसी कारण वह कम वेतन में भी उनके यहाँ काम करता रहा। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मालिक ने उसकी मदद नहीं की और पुलिस को 5 रुपये की रिश्वत देकर उसको पिटवाया और ज़बरदस्ती अपराध मनवाने के लिए मजबूर किया। यद्यपि रसीला ने स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इस कहानी के अनुसार ऐसा लगता है कि वास्तव में अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, चाहे नौकर कितना भी वफादार और कितना ही पुराना क्यों ना हो। रमज़ान कौन है, उसका परिचय लिखिए।
रमज़ान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता था। वह एक ईमानदार, उदार, दूसरों के दुख की परवाह करने वाला व्यक्ति है। रसीला की उदास आंखों में उसके छिपे दर्द को पहचान कर रमज़ान उसे उसके बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए रुपए देता है और कभी उसके लिए तकाजा नहीं करता। रसीला को 6 महीने की जेल होने पर उसे बहुत दुख होता है तथा रिश्वतखोरों पर बहुत क्रोध आता है। वह कहता है कि इस दुनिया में न्याय नहीं है। जो वास्तव में बेईमानी से धन इकट्ठा करके बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। एक गरीब आदमी छोटी सी नौकरी करने पर भी सज़ा भुगतता है। वह एक जागरूक नागरिक है। रसीला की आंखें क्यों भर आईं? कारण लिखते हुए बताइए कि वह किस परेशानी में था। रमज़ान के स्नेहपूर्ण शब्दों से और उसकी हट से उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि गांव में उसके बच्चे बीमार थे और वह यहाँ दूर रहकर परेशान था। उसके दुख का कारण ये था कि वह इतनी मेहनत करने के बावजूद भी संकट के समय अपने बच्चों की सहायता नहीं कर पा रहा है। रमज़ान ने जब उसकी ओर देखा तो उसे ऐसा लगा कि रसीला कुछ उदास है। रमज़ान के हट करने पर जब रसीला ने उसकी ओर देखा तो रसीला की आंखें भर आईं। रसीला की आंखें अपनी मित्र की सहानुभूति देखकर भर आई थीं, क्योंकि वह चाहता था कि वह किसी भी प्रकार से अपने बच्चों की सहायता कर सके। क्या रसीला की परेशानी में उसके मित्र ने उसकी मदद की? सच्ची मित्रता की पहचान के बारे में अपने विचार लिखिए। हाँ, रसीला की परेशानी में उसके मित्र रमज़ान ने उसकी मदद की। सच्ची मित्रता की पहचान है कि मुश्किल के समय में वे अपने मित्र के लिए हर स्थिति में खड़े होते हैं, साथ खड़े होते हैं। मित्र को यदि कोई परेशानी है तो मित्र उसकी सहायता अवश्य ही करता है। यही सच्ची मित्रता है। मित्रता की एक पहचान और भी है। यदि मित्र अपना दुख ना बताए, छिपाए, तब भी मित्र बिना कहे ही अपने मित्र के दुख को, उसकी परेशानी को समझ जाता है तथा उसके निवारण हेतु कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालता है। प्रश्न 4, मनवा लेना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उपरोक्त कथन का वक्ता कौन है? वह किसके बारे में, किससे बात कर रहा है? मनवा लेना से तात्पर्य बाबू जगत सिंह के कथन से है। बाबू जगत सिंह अठन्नी के अपराध को मनवाने के लिए सिपाही को 5 रुपए की रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि लातों के भूत अर्थात ढीठ लोग आसानी से नहीं मानते, इसलिए किसी भी प्रकार साम नाम दंड भेद या मारपीट किसी भी प्रकार से तुम इस नौकर रसीला से उसका अठन्नी की हेराफेरी, अठन्नी की चोरी का अपराध अवश्य मनवा लेना। ये कथन बाबू जगत सिंह ने सिपाही से 5 रुपया रिश्वत देते हुए कहा। प्रश्न घ, प्रश्न ख, वक्ता कथन के वक्ता का पूरा परिचय देते हुए उसे अपने घर के नौकरों के प्रति व्यवहार के बारे में लिखिए।
कथन का वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं। वे एक रिश्वतखोर व्यक्ति हैं, वे एक हृदयविहीन भी हैं तथा कठोर हृदय के व्यक्ति हैं। उनका अपने घर के नौकर के प्रति व्यवहार बहुत ही हृदयविहीन है। वह अपने नौकर की आवश्यकताओं और उसकी सेवाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उन्होंने उस नौकर को एक दास की भांति अपने घर में रखा हुआ है। उनको मात्र 10 रुपया वेतन देने से मतलब है। नौकर के परिवार पर या उस पर क्या बीत रही है, वे इस बात को बिल्कुल भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रश्न गा, मनवा लेना। किससे व क्यों कहा जा रहा है? मनवाने के लिए वक्ता द्वारा दिए गए प्रलोभन के बारे में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न का की भांति ही लिखा जाएगा। प्रश्न घा, गरीबों की छोटी सी गलती भी अपराध हो जाती है और बड़ों का बड़ा सा बड़ा लालच भी अनदेखा। कहानी के संदर्भ में इस कथन को समझाकर लिखिए। इस कहानी में का उद्देश्य समाज की असलियत को दिखाना है। धनी लोग रिश्वत में नोटों की गड्डियाँ लेने में कभी केवल चूकते नहीं, अब तो उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहता कि वे गलत काम कर रहे हैं और गरीब के द्वारा अठन्नी छिपाकर झूठ बोलने को अपराध समझते हैं। इस तरह रिश्वत की प्रवृत्ति व अत्याचार को उजागर करने में लेखक सफल हुए हैं। प्रश्न 5, रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने कोई बहाना न बनाया। वह चाहता तो कह सकता था ये कोई साजिश है। प्रश्न का, रसीला का क्या अपराध था, स्पष्ट कीजिए। रसीला का अपराध मात्र अठन्नी की हेरा फेरी करना था। रसीला ने अपने मालिक द्वारा 5 रुपए की मिठाई मंगाए जाने में से 50 पैसे बचा लिए थे। एक अठन्नी बचा ली थी क्योंकि उसे रमज़ान को अठन्नी का कर्ज वापस देना था। रमज़ान ने बुरे वक्त में उसको कुछ पैसा उधार देकर उसकी सहायता की थी। वह सारा कर्ज चुका दिया था। मात्र अठन्नी ही बकाया थी। वह रमज़ान से आंखें नहीं मिला पाता था, इसलिए उसने मालिक के मिठाई में से 50 पैसे की हेरा फेरी कर वह ऋण चुका दिया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उससे एक दिन पहले दोनों नौकरों ने अपने मालिकों को रिश्वत देते हुए देखा था, जिसका प्रभाव रसीला के मस्तिष्क पर पड़ा। उसने सोचा, जब मालिक लोग इतनी बड़ी बड़ी रिश्वत ले सकते हैं तो अठन्नी की हेरा फेरी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न खा, तुरंत अपराध स्वीकार कर लेने से आप क्या समझते हैं? उसने ऐसा क्यों किया, समझाकर लिखिए। रसीला ने तुरंत अपराध इसलिए स्वीकार कर लिया कि उसका हृदय उसे कचोट रहा था और वह ईश्वर से डरता था। उसे लगा कि मैं चोरी करने का एक अपराध पहले ही कर चुका हूँ, अब मैं झूठ बोलने का अपराध नहीं करूँगा। वह वास्तव में एक ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति है, इसीलिए उसने तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। प्रश्न गा, बहाना बनाने से उसे क्या लाभ मिलता, पक्ष या विपक्ष में अपने विचार लिखिए।
बहाना बनाने से उसे लाभ मिलता कि वह उस अपराध से छूट जाता, उसे 6 महीने की जेल भी नहीं होती और बाबू जगत सिंह पर उल्टा ही इसका मुकदमा लगता। परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। कहानी को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि हमें अपने नौकरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण देकर समझाइए। कहानी को ध्यान में रखते हुए सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी हमारे घर में नौकर हैं, हमें उन्हें चोरी करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। समय समय पर हमें अपने नौकरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। यथासंभव हम वेतन के अतिरिक्त यदि उनकी कोई और सहायता कर सकते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। समय समय पर हमें अपने नौकरों के हृदय में की भावनाओं से अवगत होना चाहिए। जिस प्रकार हमारा परिवार है उसी प्रकार नौकरों का भी परिवार होता है। वे भी अपने प्यार से उसी भांति प्यार करते हैं जिस प्रकार से हम लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं। नौकरों के अपने बच्चे होते हैं, वे भी अपने बच्चों की आवश्यकताएं और उनकी इच्छाओं को पूरा रखने का अरमान रखते हैं। अतः हमें नौकरों के प्रति मानवीय व्यवहार रखना चाहिए। जिस प्रकार बाबू जगत सिंह रसीला की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा, ना ही उसकी भावनाओं का ध्यान रखा। अगर वे चाहते तो वे रसीला के परिवार की सहायता कर सकते थे और रसीला की अठन्नी की हेराफेरी पर उसे डांट डपट कर समझा कर समझा बुझाकर फिर दोबारा ऐसा अपराध ना करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। प्रश्न 6। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। ये वही रुमाल से क्या आशय है? रुमाल किसके पास था? ये वही रुमाल से आशय उस रुमाल से है जिसमें एक दिन पहले शेख सलीमुद्दीन ने किसी से 1000 रुपया रिश्वत स्वरूप बांध कर लिए थे। आज जब उन्होंने रसीला को 6 माह की सज़ा सुनाई तब उन्होंने उसी रुमाल से अपना मुंह पोंछा और मुंह पोंछते समय वे ये बात भूल गए कि जिस को उन्होंने अठन्नी की हेरा फेरी के लिए 6 माह की सज़ा सुनाई है, सज़ा सुनाने वाला उसी रुमाल में एक दिन पहले 1000 रुपये बांधकर रिश्वत के रूप में ले चुका है। रुमाल धारक का परिचय दीजिए। रुमाल धारक शेख सलीमुद्दीन हैं जो जिला मजिस्ट्रेट हैं। वास्तव में ऐसा रिश्वतखोर व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पद के लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज और न्याय व्यवस्था में कलंक होते हैं। शेख सलीमुद्दीन में उनके पद के अनुसार कोई भी गुण नहीं है। स्वयं भारी रिश्वत लेकर भी एक अठन्नी की चोरी के लिए सज़ा सुनाते समय उन्हें अपने इस भयंकर अपराध का बोध भी नहीं होता है। प्रश्न गा। इनके पास कौन चौकीदारी का कार्य करता था? उसने किस पर कौन सा उपकार किया था? समझा कर लिखिए। इनके पास रमज़ान नामक एक व्यक्ति चौकीदारी का काम करता था। उसने बाबू जगत सिंह के नौकर और अपने मित्र रसीला को कुछ कर्ज दिया था क्योंकि गांव में उसके बच्चे बीमार थे और बाबू जगत सिंह ने ना तो उसका वेतन ही बढ़ाया था, ना ही उसको पेशगी धनराशि दी थी। उसने अपने मित्र को उसके बुरे वक्त में पैसों की सहायता देकर
उसके ऊपर उपकार किया था। प्रश्न घ 1000 रुपये क्यों दिए गए थे? इस प्रकार के लेन देन के बारे में अपने विचार लिखिए। 1000 रुपये शेख सलीमुद्दीन को किसी कार्य के लिए रिश्वत स्वरूप किसी ने दिए थे। इस प्रकार का लेन देन वास्तव में हमारे समाज के लिए बहुत दुष्कर कार्य है। ऐसे कार्य हमारे समाज की व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। मुख्य रूप से जो अपराधी होता है वह छूट जाता है और जो दोषी होता है उसको सज़ा मिल जाती है। न्याय पद पर बैठे व्यक्ति को रिश्वतखोरी ना करके न्याय संगत बात करनी चाहिए। वास्तव में जो 1000 रुपये शेख सलीमुद्दीन ने लिए थे वह एक बहुत बड़ा कानूनन अपराध था। प्रश्न 8 चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली बाबू बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। चोरी किसने व क्यों की थी? क्या उसकी चोरी अपराध के लायक थी? उत्तर, चोरी बाबू जगत सिंह के नौकर रसीला ने की थी, क्योंकि उसे अपने मित्र रमज़ान का ऋण चुकाना था। उसकी चोरी अपराध के लायक नहीं थी। वह कोई बड़ी चोरी नहीं थी, वह मात्र अठन्नी की हेरा फेरी थी। वो भी उसने अपने मालिक से प्रेरित होकर की थी। उसने एक दिन पहले देखा था कि उसके मालिक किसी से 500 रुपये की रिश्वत ले रहे हैं। इसी बात को उसने रमज़ान से कहा। जब रमज़ान ने बताया कि हमारे मालिक तो तुम्हारे मालिक से भी बड़ी रिश्वत लेते हैं, उन्होंने आज ही किसी से 1000 रुपया रिश्वत स्वरूप लिए हैं, तब उसने सोचा कि मात्र अठन्नी की हेरा फेरी में क्या जाता है, और उसने अपने मित्र रमज़ान का ऋण चुकाने के लिए अठन्नी की हेरा फेरी की। वास्तव में उसकी चोरी 6 महीने की जेल के लायक नहीं था। वास्तव में रसीला इतना बड़ा अपराधी नहीं था। इतने छोटे से अपराध के लिए उसे समझा बुझाकर छोड़ा जा सकता था। प्रश्न खा असली बाबू से क्या तात्पर्य है? यहाँ असली बाबू किसे कहा गया है? असली बाबू से तात्पर्य उन लोगों से है जो रिश्वत लेकर बड़े बड़े गद्दों और बड़ी बड़ी कोठियों और नरम गद्दों पर आराम से सो रहे हैं और उनके नौकर ईमानदारी से कार्य करके भी परेशान हैं। यहाँ असली बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन को कहा गया है। प्रश्न गा उन्हें कोई नहीं पकड़ता से आप क्या समझते हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? समझा कर लिखिए। उन्हें कोई नहीं पकड़ता अर्थात हमारी व्यवस्था इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है कि जो लोग रिश्वत लेते हैं वही लोग रिश्वत देकर छूट भी जाते हैं। पूरा चक्र ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से भरा हुआ है। ये ऐसे लोगों में ईमानदार लोगों की कोई भी स्थान नहीं है। प्रश्न घा इस कहानी में लेखक ने समाज की कौन सी बुराई को प्रकट करने का प्रयास किया है? क्या वह अपनी प्रयास में सफल हुए हैं? इस कहानी का
मुख्य उद्देश्य समाज की असलियत को दिखाना है। धनी वर्ग गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में नहीं चूकते। धनी लोग रिश्वत में नोटों की गड्डियां लेने से केवल चूकते ही नहीं, अब तो उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहता कि वे गलत काम कर रहे हैं और गरीब के द्वारा अठन्नी छिपाकर झूठ बोलने को अपराध समझते हैं। इस तरह रिश्वत की प्रवृत्ति व अत्याचार को उजागर करने में लेखक सफल हुए हैं।